शापित गुड़िया। एक गांव था जिसका नाम भूरपुर था। यह एक शांत और सुंदर गांव था जहां जीवन सरल और प्रकृति के करीब था। गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी रहती थी और हर कोई एक दूसरे को जानता था। इस गांव में रागिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो करीब 18-19 साल की थी और अपनी उम्र की लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। रागिनी का कमरा किसी छोटे से संग्रहालय जैसा था। वहाँ पुराने सिक्के, धातु की मूर्तियाँ, लकड़ी के बक्से और कई अजीबोगरीब चीजें रखी थी। उसका यह शौक गांव वालों के लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसे रोका नहीं। एक दिन गांव के पास एक वार्षिक मेला लगा। यह मेला गांव के लोगों के लिए उत्सव जैसा था। हर साल लोग यहाँ आते, सामान खरीदते और तरह तरह के खेल तमाशे देखते। रागिनी भी इस मेले में अपनी सहेली के साथ गई। भीड़ भाड़ और रौनक के बीच एक कोने में पुरानी चीजें बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दुकान पर पुराने खिलौने, जंग लगे बर्तन और अजीब सी चीजें रखी थी। रागिनी का ध्यान उस दुकान पर गया। वह वहां जाकर चीजों को देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ी। यह गुड़िया अलग थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और मानो उसमें जान हो। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना आकर्षण था। यह कितने की है? रागिनी ने बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें यह नहीं खरीदनी चाहिए। यह एक पुरानी और खतरनाक चीज है। लेकिन रागिनी उस गुड़िया को देखकर इतनी मोहित हो गई थी कि उसने बूढ़े की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने थोड़ी मोलभाव की और आखिरकार 100 रुपए में गुड़िया खरीद ली। गुड़िया को घर लाकर रागिनी ने उसे अपनी अलमारी में सजा दिया। वह गुड़िया को देखकर बेहद खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चीजों के संग्रह में एक अनमोल खजाना जुड़ गया हो। उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात को रागिनी को लगा कि उसके कमरे में कोई हलचल है। वह हड़बड़ा कर उठी और इधर उधर देखा। सब कुछ ठीक था। उसने सोचा कि शायद उसे कोई सपना आया होगा और फिर वह सो गई। सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि गुड़िया अलमारी में नहीं थी, वह बिस्तर के पास पड़ी थी। रागिनी को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद उसने रात में खुद ही उसे वहां रख दिया होगा और भूल गई होगी। उसने गुड़िया को वापस अलमारी में रख दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। गुड़िया कभी बिस्तर के पास होती तो कभी कमरे के दूसरे कोने में। रागिनी की माँ ने एक दिन कहा, तुमने अपना कमरा ठीक से साफ नहीं किया, ये सब सामान इधर उधर पड़ा रहता है। लेकिन रागिनी जानती थी कि उसने गुड़िया को अलमारी में ही रखा था। अब उसे यह सब अजीब लगने लगा। एक रात जब वो सो रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने डरकर आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नज़र अलमारी की ओर गई। गुड़िया की आंखें चमक रही थी। रागिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो गुड़िया फिर से बिस्तर के पास पड़ी थी। डर और बेचैनी के बीच रागिनी ने यह बात अपने दादाजी को बताई। उसके दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने जैसे ही गुड़िया को देखा, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। यह उस औरत की है जिसे गांव वालों ने सालों पहले चुड़ैल कहकर मार दिया था। वह औरत सविता थी। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो जाएगी। रागिनी ने घबरा कर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ और अब क्या होगा? दादाजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, सविता निर्दोष थी। उसे गलत समझा गया और गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा अब भी शांति की तलाश में है। इस गुड़िया के पास रहना खतरनाक है। दादाजी ने बताया कि गुड़िया को नष्ट करना जरूरी है, लेकिन इसे जलाने के लिए वही जगह चुननी होगी जहां सविता की मौत हुई थी, गांव के पुराने पीपल का पेड़। अगली अमावस्या की रात को रागिनी और दादाजी गुड़िया को लेकर उस पेड़ के पास गए। रास्ता बेहद डरावना था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर तरफ सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, हवा तेज हो गई। अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मानो कोई चीख रहा हो। लेकिन दादाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और आग जलाई। गुड़िया जलने लगी और उसके साथ एक भयानक चीख गूंजी। काले धुएं के बीच सविता की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे न्याय मिला, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। इस घटना के बाद रागिनी का जीवन सामान्य हो गया। उसने यह सबक सीखा कि हर पुरानी चीज़ आकर्षक नहीं होती। कभी कभी उनके पीछे छिपे रहस्य घातक हो सकते हैं।
गांव वालों ने भी सविता के साथ हुई नाइंसाफी को समझा और उसकी याद में उस पेड़ के पास एक छोटा मंदिर बनाया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। साथ ही हमें अनजानी चीज़ों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और किसी के साथ किए गए गलत व्यवहार का प्रायश्चित ज़रूर करना चाहिए।